बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। देखें जी, हम अपने प्रीवियस नॉलेज से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा जी, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के ऊपर। इसका ग्राफ कैसा होता है? ये इसका ग्राफ है। बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफिकली क्या होता है। ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है। दिस वन इज द टेंजेंट। जी बेटा, हुज़ैफ़ा आप बताएंगे कि हम इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? हुज़ैफ़ा अहमद। सर डी ओवर डी एक्स लेंगे दोनों साइडों पर। बिल्कुल सही है। डी वाई ओवर डी एक्स इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। y is equal to x square plus x plus 1, we will apply d over dx on both sides। अब हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2x प्लस 1 लिख देंगे। ये जी डेरिवेटिव आ गया। अब हमें स्टेप्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ये जी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन 3 आ गया जी। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन तो हमारे पास है, वाई वन नहीं है। अब हम y निकाल लेते हैं। वन स्क्वायर प्लस वन, वो भी 3 आ गया जी। अब पॉइंट 2 कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इधर 2 पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट 5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 पर हमने ये कितना बन गया जी, 4 प्लस 2 6 7 आ गया। अब x1 और y1 क्या है, हमारा पॉइंट जो है वो 2 7 है और हमारा ग्रेडियंट जो है वो टेंजेंट लाइन का वो 5 है। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस टू। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। इसे सिंप्लीफाई कर लें। y इज इक्वल टू 5x माइनस 10 प्लस 7, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज द
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछें बेटा। जी बच्चों, जहाजिब खान, आपने कुछ पूछना है बेटा? नो सर। जुनेद, नो सर। ठीक है जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सारी चीज़ें हमें पहले आती हैं, बस हमने उनको यूटिलाइज किया। पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हमने याद रखना है। dy बाई डी एक्स इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब है जी कि हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब नॉर्मल क्या चीज़ होती है? अब टेंजेंट है जी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अगर इसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल कहलाती है। और ये जो रेड कलर से है ये टेंजेंट है, और जो ब्लू कलर से है वो नॉर्मल है। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट 3 है तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? बासित आप बताएं बेटा। सर वो हो जाएगा m1 into m2 इज इक्वल टू -1। शाबाश, वेरी गुड। यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वो ग्रेडियंट आया हुआ है आपके पास 5, m2 इज इक्वल टू -1/5। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट क्या है? पॉइंट इज द सेम 2 7। ये नॉर्मल के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी पॉइंट है, और हमारा ग्रेडियंट क्या है? -1/5। y -7 इज इक्वल टू -1/5 इंटू x-2। ये जी 5y -35 इज इक्वल टू -x+2। 5y प्लस x इज इक्वल टू 37। ये मेरे बच्चों, दिस वन इज अ वे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। अब इसके आगे क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट, कि अगर नॉर्मल जो है वो जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, नॉर्मल जो है वो एक लाइन के पैरेलल हो जाए, या टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल हो जाए, तो हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस किस तरह निकालनी है। अब इसके लिए हमने करना है बेटा एक्सरसाइज 15.5 करनी है, और ये वाला हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसका है जी, जो मैंने आपको एक्सरसाइज भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर 18 मैं कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस मैं आपको कर देता हूँ, बाकी सिंपल वाले आप खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वो कह रहा है, आपके पास पिक्चर्स आ चुकी हैं लेकिन मैं आपको इसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कहते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व उसने दे दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स एट द पॉइंट 2 7। 2 7 पॉइंट है, नॉर्मल की इक्वेशन की बात हो रही है, और उसने नॉर्मल की इक्वेशन भी बता दी है। ये देखें, आपने हमेशा डाटा को इसी तरह लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें सारी अपने क्वेश्चन में से बाहर निकाल के लिख लेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या है? एक तो जी ये पॉइंट जो है ये इस कर्व के ऊपर रहता है, हम इसको पुट करके इक्वेशन बना लेंगे। 7 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस बी ओवर 2, 14
इज इक्वल टू 4a+b। एक इक्वेशन ये बन गई जी। अब दूसरी बात हो रही है नॉर्मल की। नॉर्मल में से अब हमने डाटा को फैच करना है। ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल क्या है जी? ये है जी -2। या आपको ये समझ आई है कि ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल -2 कैसे है? जी सर समझाइए। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होगी या? सर क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने सारा डाटा इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंदर कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल -2 है। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होगा बेटा? सर ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट वो डी बाई डी एक्स निकालेंगे ना। नहीं, यहाँ से ये जो ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है -2, यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन किस तरह निकलेगा? नहीं सर ये जरा दोबारा समझा दें। मेरा बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है या? ये ब्लू और रेड लाइन में क्या रिलेशनशिप है? 90 डिग्री वाला ये वाले बिल्कुल कह सही, रहे हैं सर। बिल्कुल सही, 90 डिग्री रिलेशन है। अगर एक लाइन का ग्रेडियंट -2 है तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? अच्छा सर वो मल्टीप्लाई बाय एम दो ग्रेडियंट वो वाला करेंगे हाँ 1/2 जी, हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो पूछें क्वेश्चन बेटा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। अब या ने एक और बात भी बताई थी कि वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। हम वो भी निकाल लेंगे। यानी कि dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स पावर -1। यहाँ पर a प्लस -b -1 इंटू बी, और ये हो जाएगा x पावर -2। पावर में से माइनस करेंगे, ये बन गया a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहाँ पर चाहिए? इस पॉइंट पर 2, 7 पर। और हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं b/4। अब यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उसका ग्रेडियंट हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल चुके हुए हैं 1/2। हम इसको 1/2 के इक्वल रख देंगे। सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जी, वी हैव गॉट अनदर इक्वेशन। ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है। यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। यहाँ तक किसी ने पूछना है? पूछें बेटा। यस सर, ये b/x² और 4 कैसे आया यहाँ पे? जी बेटा, जब देखें मैंने x की जगह पर 2 dy/dx हमारा निकल चुका है a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर। ये समझ आ गई हमार? यस सर। इसके बाद इसमें dy/dx में देखें कि इसके सबस्क्रिप्ट में 2, 7 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया है, इसके अंदर बात हो रही है 2, 7 के ऊपर टेंजेंट नॉर्मल की। मैंने 2, 7 के ऊपर जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट 1/2 निकाल लिया है। अब मैं इक्वेशन को पकड़ के dy/dx निकालूंगा, और जब मैं उसके अंदर x की जगह पर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास फिर भी जो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन x इज इक्वल टू 2 आएगा। ये मैंने x की जगह पर 2 पुट किया है, इसलिए ये मेरे पास क्या हो गया? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2 बन गया। अब ये भी a माइनस बी ओवर 4 भी जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2 है, और ये जो 1/2 है ये भी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2 है। दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, मेरे पास इक्वेशन बन गई। जी अमार, फिर एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, समझ आ गया मुझे, थैंक यू। ठीक है। अब ये देखें कि दो इक्वेशंस हैं, हम इनको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी कट गया, ये बन गया 16 इज इक्वल टू 8a, a इज इक्वल टू 2 आ गया।
और बी क्या आ जाएगा 6। देख लीजिएगा प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए। तो ये ए और बी की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ये है जी, यहाँ पर हमारे पास देखें इस क्वेश्चन के अंदर उसने x इज इक्वल टू 2 पर नॉर्मल का ग्रेडियंट दिया हुआ था। हमने क्या किया, टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। नॉर्मल का ग्रेडियंट उसने क्या दिया हुआ था -2। हमने टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया। हमें पता है टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है, dy/dx होता है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है, एक हमने डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव लेके हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन निकाल ली। जब हमने, हमारे पास दो तरीकों से ग्रेडियंट आ गया। एक हमारे पास आ गया जी इक्वेशन ऑफ, जो नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई थी वहां से हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, और दूसरा हमने ग्रेडियंट निकाल लिया dy/dx से। और दोनों ही जो हैं वो टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट है व्हेन x इज इक्वल टू 2। उन दोनों को हमने जो है इक्वल रख दिया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। नंबर सेकंड, अब 27 पॉइंट इसके ऊपर कर्व के ऊपर रहता है, हमने उसको पुट करके उसकी जो है वो फाइंड आउट कर लिया, उसको एक इक्वेशन निकाल ली। अब ये देखें जी, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 1 का सी पार्ट करके देता हूं। आपने क्या करना है कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो आपने सारे डाटा को उसके ऊपर शिफ्ट कर देना है, कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। ये दो चीजें मैंने फाइंड आउट करनी है। ये जी मैं लिखता जा रहा हूं डाटा को। अब इसका मैं ए पार्ट करता हूं। उसमें कह रहा है कि, या सी कर लेते हैं हम, सी जरा थोड़ा सा आपको, ये है जी इक्वेशन ऑफ कर्व उसने दी हुई है x+2/x, और पॉइंट दिया हुआ है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालने हैं x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब ये देखें कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट जो होता है स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें m और एक पॉइंट चाहिए होता है। x इज इक्वल टू 1 है, हम y की वैल्यू खुद निकाल लेते हैं। जब इसमें हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। सो वी हैव y इज इक्वल टू 3। ये जी x1 y1 पूरे हो गए हैं। अब मसला ग्रेडियंट का है। टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होता है, dy/dx होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों तरफ d/dx अप्लाई कर देते हैं। ये 1 + 2 × -1 x पावर -2, 1 - 2/x² इज dy/dx। यहाँ पर अब हमने पॉइंट पुट करना है। देखें बेटा जी, एक बात आप याद रखें, अगर आपने राइट साइड पर डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू पुट की है, तो लेफ्ट साइड पर शो होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू पुट की है। ये ले जी, तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया जी -1, और हमारा पॉइंट है 1 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y - 3 - 1 × x - 1, ये बन गया जी y इज इक्वल टू -x + 1 + 3, y इज इक्वल टू -x + 4। ये जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई मेरे पास। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अगर जिस तरह मैं सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ और तरतीब के साथ लिख रहा हूँ, अगर आप लिखेंगे तो आसानी होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में इसका ग्रेडियंट क्या होगा, टेंजेंट का -1 है, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट 1 हो जाएगा, और पॉइंट तो आपका सेम रहेगा।
अब ये हो जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू x प्लस टू। ये जी आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। हाँ जी, इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें बेटा। जी बच्चों, जी अमार बेटा आपको समझ आ गई है? सर मैं एक सेकंड देख रहा हूँ क्वेश्चन। जी बेटा देख लें देख लें। उज़ैफा आपको समझ आ गई बेटा? एक मिनट सर, सारा नोट डाउन करने दें। खिजर आपने कल टेस्ट सबमिट नहीं करवाया व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं सर, वो दे नहीं था क्यों बेटा? सर, वो सुबह आंख नहीं खुली। चलें फिर टेस्ट करें अभी बैठ के ना, बाद में अभी बैठ के टेस्ट करें और मुझे उसको सेंड करें। ये टेस्ट नहीं मिस करना। सर जी बेटा। सर की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो आपने लिखी है y माइनस थ्री, ये y माइनस थ्री क्यों लिखा है? मेरा बेटा इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू अच्छा एक्स अच्छा अच्छा माइनस अच्छा, एक्स वन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा Formula बेटा ये एक्स वन है, ये एक्स ठीक है, वन है, समझ में आ गया। ये वाई वन है, ये वाई सर उल्टा वन के है, और तो ये आपने उल्टा नहीं लिख दिया? उल्टा नहीं लिख दिया कहाँ पे? तो सर हाँ नीचे जी जी y की जी जगह जी पे जी x जी लिख जी दिया। सही कह रहे हैं, उल्टा लिखा गया। इसको रेज कर लेते हैं। हाँ जी अमार क्लियर हो गया? जी सर जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम करते हैं बेटा। हाँ जी उज़ैफा नोट डाउन कर लिया है, समझ आ गई बेटा? कुछ पूछना है? जी सर, हो गया। चलें। अब है जी नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए। x a दिया है, y की वैल्यू हम खुद ही निकाल लेते हैं a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब dy बाई डी एक्स से हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ए कॉमा ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू ए। अब जी हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है जी वन प्लस टू ए, और पॉइंट है ए कॉमा ए प्लस ए स्क्वायर। वाई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेडियंट वन प्लस टू ए एक्स माइनस ए। ये जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई है। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर दिस लाइन पासिंग थ्रू माइनस टू एंड थ्री। अब वो कह रहा है कि ये लाइन टू और माइनस थ्री से पास कर रही है। अगर टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो इस पॉइंट को हम उसके बीच में पुट कर सकते हैं। ये लें जी, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछें बेटा। या नहीं सर, समझा दी। ये जी एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक जी आ जाएगी 5 और एक ही आ जाएगी -1। प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अब वो कहता है कि हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हुई है ये। अब वो कहते हैं फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ ए फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। हम a इज इक्वल टू 5 इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि t1 क्या होगा, y माइनस 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5। ये जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट 1 की इक्वेशन आ जाएगी। अब वो कहता है कि a इज इक्वल टू -1 के लिए निकालें, y माइनस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट, दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। कोई मसला?